बुला दो बुआ को। बुआ। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। सो गाइस, ये है मेरे छोटे वाले भाई का बेटा, मेरा भतीजा, और ये है मेरी छोटी वाली भाभी। और मेरे भतीजे का नाम है हरी। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं घर में डुग्गू। और ये परी को बहुत ही प्यार करता है। बच्चा परी के गोद में रहता है, खेलता है। और जब भी मैं ले लूँगी तो ये भागने लगता है अपने पापा के गोद पे। तो मैं मोनू को बोली कि मोनू ले जाओ, अच्छे से दिखा दो। मेरे छोटे वाले भाई का नाम है, ये मेरे छोटे वाला भाई, और इसका नाम है मोनू, मुझसे छोटा है। तो ये डॉक्टर के लेके जा रहे हैं डुग्गू को दिखाने के लिए। इस समय इनको सर्दी जुकाम बुखार चल रही है। तो वही हम हंस रहे थे, अच्छे से दिखा देना। तो सबको बाय कर रहा था। तो हम बोलते हैं कि ये आता है तब बाय नहीं करता है, जाते समय बड़ा जल्दी। और वो भी कब बाय करेगा, जब गाड़ी में बैठ जाएगा। वैसे नहीं करता, वैसे कितना भी बोलो बाय करने को बेइज्जती कर देगा, पर जब गाड़ी में बैठेगा तब बाय ज़रूर करेगा। तो मैं उसको टॉवल ढक दी हूँ। मैं बोली अच्छे से ले जाना, धूप बहुत है। तो पहले जाएंगे मोनू अपने घर पे, इसलिए कि हमारे मम्मी का जो घर है तो यहीं पे पास पे बना है। तो ये लोग गांव गए हुए थे, गांव से वापस आए हैं। तो अभी घर पे जाएंगे, घर से फिर निकलेंगे डॉक्टर के यहाँ। तो मैं बोली अच्छे से दिखा देना। और ये लोग चले गए और हम लोग अभी चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो हम और परी निकल चुके हैं माता रानी के दर्शन के लिए ऑटो से। तो हम लोग अभी चलते हैं, आपको अपने रीवा का, रानी तालाब का, माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। और जो हमारे यहाँ ये है रीवा का सिरमौर चौराहा, और ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे सौंदर्या मॉल बना हुआ है, यहाँ बहुत ही अच्छा। तो हम पहुँच गए हैं रानी तालाब, और रानी तालाब पे अभी हम ले रहे हैं प्रसाद। इसके बाद हम जाएंगे माता रानी के दर्शन के लिए। तो अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं ताज़े फूल ले लिए हैं। और उसके बाद मैं नारियल ले लेती हूँ। परी को बोली बेटा फूल ले लो। और परी मेरी ब्लॉग भी शूट कर रही थी। मेरी वीडियो बनाने में मेरी बेटी मदद करती है। जब भी कहीं जाते हैं तो जो भी मेरा ब्लॉग आता है वो मेरे परी की हेल्प की वजह से आता है, इसलिए कि मैं भी करती हूँ, वो भी करती हूँ। छोटी है और मेरा टाइम से वीडियो कभी कभी मिस इसलिए हो जाता है कि परी की पढ़ाई भी चल रही है और मैं अपने से शूट करती हूँ, और जो थोड़ा बहुत होता है वो परी हेल्प कर देती है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे प्रसाद लेके चलते हैं, माता रानी के दर्शन करेंगे। और इस समय मंदिर में भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो गाइस हम ले लिए नारियल, माता रानी का श्रृंगार, चुनरी। और इसके बाद वो भैया बोल रहे हैं कि नारियल को बाहर ही तुड़वा दीजिएगा, अंदर नारियल लेके नहीं जाने देते हैं। तो अभी हमको नारियल तुड़वाना है। उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे। रानी तालाब में हमारी काली माता की मंदिर है। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को दर्शन कराते हैं, आप लोग ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम यहाँ पे नारियल तुड़वा देते हैं, इसके बाद फिर हम निकलते हैं। और हम साड़ी पहन के मंदिर गए हैं। हम बोले पहली बार साड़ी पहन लेते हैं मंदिर जाने पे, और उसके बाद फिर चलते हैं। तो परी भी साथ पे है, हम हैं, और घर के लोग हमारे नहीं आए हुए हैं, वो लोग पहले ही दर्शन कर चुके थे। हम और परी अभी आज दर्शन करने के लिए आए। घर वाले सभी लोग पहले कुछ लोग दर्शन कर चुके थे। एक साथ कभी ऐसा होता नहीं कि हम लोग एक साथ आए दर्शन करने के लिए, कभी किसी को काम रहता, कभी किसी को। तो हम और परी आके लाइन पे लग चुके हैं, और बहुत ही लंबी लाइन है। और धूप इतनी ज़्यादा है कि ज़मीन पे जहाँ पे हम लोग, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि हम लोग धूप में खड़े हैं। ये है रानी तालाब की मंदिर। बीच में जो मंदिर आप लोगों को दिखी है वो है शंकर जी की मंदिर। अगर उस पर आप लोगों को दर्शन करना है, जो रानी तालाब के बीच में जो मंदिर है उस पर आप लोगों को दर्शन करना है, तो उसके लिए आपको नाव से जाना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके, एक सुकून मिलता है। और पैर इतना जल रहा था कि सब लोग बोल रहे थे पैर बहुत जल रहा है। और अब हम लोग आ गए हैं माता रानी के बहुत ही करीब। माता रानी के मंदिर के अंदर अब हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे है काली माता रानी। माता रानी सबको अपना आशीर्वाद बना के रखें। और काफ़ी अच्छी, मतलब यहाँ जो लगी हुई है सुविधा पुलिस वाले, वो सब अच्छे से दर्शन करवा रहे हैं। ये है हमारे यहाँ की काली मैया, बोलो काली मैया की जय। तो ये है रानी तालाब की काली माता, और सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। हम भी, हमें तो लगा कि यहाँ जल नहीं चढ़ाने देते होंगे, पर यहाँ जल चढ़ाने दे रहे हैं। तो प्रसाद चढ़ाए माता रानी को। हम जल लेके नहीं आए थे, इसलिए हमें लगा कि जल नहीं चढ़ाने देते। और ये है निकलने का दरवाज़ा, जो सामने से आते हैं पीछे साइड से निकलते हैं। तो एक तरफ से सब लोग जाते हैं, पीछे साइड से निकलते जाते हैं। तो यहाँ पे जिसको भी जो भी मन्नत मांगना है, यहाँ पे आप मन्नत मांग के चुनरी बांध सकते हैं, माता रानी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और हम जल लेके नहीं आए थे, हमें लगा था कि यहाँ पे जल नहीं चढ़ाने देते, इसलिए जब भी हम आए हैं तो यहाँ पे जल नहीं डालने देते थे, माता रानी को जल नहीं देते थे, इसलिए कि
जो यहाँ के पुजारी हैं वो सुबह उनको स्नान करा के माता रानी को और उनको जो उनके वस्त्र होते हैं तो पूजन कर देते हैं। और फिर हम पीछे साइड आ गए हैं यहाँ पे हवन करने के लिए। तो यहाँ पे जो हवन हो रहा है तो यहाँ पे हम पंडित जी को बोले, पंडित जी इसमें हवन तो सभी लोग कर रहे हैं पर आग थोड़ा थोड़ा जल रही, इसलिए इसमें थोड़ा सा आग लगा दीजिए ताकि ये जो हवन दे रहे हैं तो जल्दी से जल जाए। बोले आप बेटा हवन कर दो, वो सब धीरे धीरे सब जलेंगे हवन। तो गाइस अभी हम यहाँ से चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं जहाँ पे भंडारा चल रहा है। तो भंडारे की जगह पे मंदिर के पीछे साइड बहुत बड़ा ऐसे ही बगीचा है, वहाँ पे भंडारे चलते हैं। और ये रानी तालाब का जो ये मंदिर है ये उपराहटी पे है और बहुत ही बड़े जगह पे स्थित है, गार्डन है, मंदिर है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद परी को पंडित जी टीका लगाए और परी खुश हो गई। और यहाँ पे भंडारे की तैयारी हो रही थी, भंडारे के लिए इधर टेंट वगैरह लगा हुआ है। तो ये पीछे से हम थोड़ा थोड़ा शूट किए आप लोगों को दिखाने के लिए। और फिर हम चलते हैं सामने साइड से। तो ये हम आ गए हैं माता रानी के सामने साइड। अब इधर से हम सामने से बाहर की तरफ निकलेंगे। तो हमारा दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया और बहुत भीड़ लगी हुई है, काफ़ी भीड़ मंदिर में आज लगी हुई है। और फिर परी का पैर जल रहा था तो परी आगे ही आगे भाग रही थी, बोल रही थी मम्मा मेरा पैर जल रहा है। तो हम बोले चलो इसलिए कि स्लीपर नीचे ही हम लोग सब लोग रख देते हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं माता रानी के सब। फिर उसके बाद परी जिद करने लगी टैडी के लिए, तो परी को ये एक बैलून लिए। और फिर इसके बाद परी बोली कि मम्मी मुझे मीठा खाना है, तो परी के लिए मीठा लिए। और परी थक भी गई थी तो हमें मीठा लेना था और घी लेना था। तो हम आ गए हैं यहाँ पे दुकान पे और इनको बोले कि हमें घी दे दीजिए हवन के लिए और मीठा लिए। और यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे, साड़ी अपने लिए मुझे लेना है इसलिए हम मार्केट पहुँच गए, घर गए, वहाँ से फिर निकले। मुझे आज इतना भागम भागी पड़ गई, पहले घर गई फिर वहाँ से निकली फिर आ गई मैं साड़ी लेने के लिए। मुझे साड़ी लेना है, पसंद जो भी पसंद आएगा। तो हम यहाँ पे आए हुए रीवा की होलसेल की दुकान है, यहाँ पे अच्छी साड़ियाँ मिल जाती है। और ज़्यादातर मुझे जब ज़्यादा हैवी साड़ी लेना होता है तब मैं शिल्पी प्लाजा से लेती हूँ। और मुझे जब डेली वेयर के लिए लेना होता है थोड़ा बहुत जो भी, तो मैं यहाँ से लेती हूँ एक साथ। जब मुझे 6-7 साड़ियाँ ख़रीदना होता है तब फिर मैं होलसेल पे आती हूँ, जब 1-2 ख़रीदना होता है तब फिर मैं शिल्पी प्लाजा से ले लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ से साड़ी लूँगी, फिर उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा और भी सामान लेना है, बहुत ही ज़्यादा आज घूमना है परी को लेके। तो परी भी है साथ पे और परी बोल रही मम्मा आज मैं बहुत थक चुकी हूँ तो आप जल्दी जल्दी कर लो और मुझे घर चलना है, इसलिए कि सुबह से निकले हम लोग थक चुके हैं। सुबह 11 बजे निकले हैं, शाम को 4 बज गए हैं। हर एक बार घर गए फिर घर से वापस आए फिर गए। तो अभी गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, पर मुझे बहुत ही हल्की साड़ी चाहिए, इसलिए इतना जल्दी मुझे कोई साड़ी पसंद नहीं आती। मुझे जो साड़ी पसंद आती है एक ही नज़र में पसंद आती है। तो मैं भैया से बोल रही कोई ऐसी साड़ी दिखाइए कि हल्की भी रहे और अच्छी रहे। तो वो जो भी दिखा रहे हैं ऑर्गेन्जा में दिखा रहे थे, मुझे ऑर्गेन्जा नहीं पसंद है। ऑर्गेन्जा ऑलरेडी मैं 4-5 ले चुकी हूँ। फिर मैं वहाँ से 2 साड़ियाँ ली और उसके बाद फिर मैं थोड़ा श्रृंगार का सामान लेना था वो लिए। फिर एक जगह मैं आ गई अपने लिए और परी के लिए चश्मा लेने के लिए, इसलिए कि अब गर्मियों का सीज़न आ गया तो जब भी निकलो धूप में तो चश्मा ज़रूर लगाना चाहिए। और वीडियो शूट करते हैं तो जब कभी छत पे शूट करते हैं तो धूप लगता है आँख में, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चश्मे लगा के भी शॉर्ट वीडियो बनाएं, अच्छा लगता है। और कहीं घूमने जाएं गाड़ी वगैरह से तो जैसे धूप लगती है तो जब गाड़ी में जाओ तो चश्मा ज़रूरी रहता है। तो हम यहाँ से ले लिए हैं और ख़ास पसंद नहीं आया, इसलिए कि वो अभी बोल रहे हैं कि अभी सीज़न चालू हुआ है तो अभी कुछ आएगा, तो अभी एक ही लिए हैं, उसके बाद 1-2 और लेंगे। तो अभी हम निकलेंगे घर के लिए, इसलिए कि हमारी परी बहुत थक चुकी है और परेशान कर रही है मम्मा जल्दी करो जल्दी करो। तो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए प्यारा।